और हो भी जा तो बैठ स्वर्ग में बेटा, 1 लाख वर्ष बैठ जा, तुम दगनी कमाई कर ली, लाख वर्ष पाछा फेरने का गधा भी बनना पड़ेगा, क्योंकि अपने कर्म तब भोगने पड़ेंगे। या उत्तम ज्ञान है, श्रेष्ठ ज्ञान है कि करे हुए कर्म का जीवन भोग भोगना होगा। अच्छे कर्म स्वर्ग में, माड़े नरक में, फिर लग 84 में गेड़ काट। बंदी छोड़ कहता मेरी शरण में आ जा, फिर काटू त्रिकति बीमारियां। कहते हैं ये खोखापुर झूठी बाजी, यू खोखापुर है जिसमें आप स्वर्ग भी आ लिया और यो भी आ लिया, 21 ब्रह्मंड तक ये धोखा है। जिस प्रकार कैदी पुराना हो जा, अच्छा नेक नीति तरह है, तो उसको बाहर के उनमें भेज दिया जाता खेतों में, और वहां उसने कोई काम नहीं होता, 10-20 उसके कैदी मजदूर होंगे, उन पर काम कराओ और आराम से लौटा रहो। फिर 6 कैद में इसी प्रकार देवराज इंद्र बना दिया, सब देवताओं का राजा, 6 काल की जेल में, और वहां भी इसको यही उल्टपने सूजन से उल्ट सुलटा काम कोई नहीं से। दिखावटी लोग दिखावा 2 घड़ी अपना सत्संग भी करें से, देवताओं ने भी समझावा से, और समय आया जब नो कहे होय होय होय। महाराज कहते हैं कोट ज्ञान सुरपति सत्संगा, अर्जा अहिल्या की न्यासंगा। कितना देवताओं तो समझावा था देवराज इंद्र कि भाई बूंडा काम नहीं करा करें, पर तरिया मात समान हो से, और फिर आप के कुकर्म कर दिया, अपने गुरु की पत्नी को जाकर के उसने बदनजर से देखा। तो महाराज कहते हैं ये ज्ञान गुण तक काम ना चले तो ऊपर ऊपर का है। जब अंतःकरण की कमाई नहीं होगी तो ना तो ज्ञान तक काम चल रहा है, ना ध्यान तक काम चल रहा है, और सतगुरु शरण में आए पाछे इसकी बीमारी कटेगी। ये खोखा पर झूठी बाजी, बिस्त बैकुंठ दगासी साजी, ये कृत्रिम जीव भुलाने भाई, और निज घर की तो खबर ना पाई। ये कृत्रिम जीव, ये बनावटी जीव सांपा कुत्ते बना दिए, आज मनुष्य बना रखे सा, कल गधे और गधी बना देगा। ये कृत्रिम जीव से, ये कृत्रिम जीव बुलाने भाई, और निज घर की तो खबर ना पाई। खबर पावे कहां से? किसी शास्त्र में नहीं, ना मुसलमाना के शास्त्र में, ना हिंदुआ के शास्त्र में, ना वेद में, ना पुराण में, ना कुरान में, और ना किसी भाई गीता जी में। ज्ञान सिर्फ 3 लोग ताई का। महाराज कहें ये निरंजन आप बन बैठा भगवानक, मैं सू सबका मालिक। 1.25 लाख उपजे नित हंसा, 1.25 लाख उपजे नित हंसा, 1.25 लाख है, 1.25 लाख उपजे नित हंसा, 1 लाख विनसे नित अंसा। 1.25 लाख तक पैदा करे, 1 लाख रोज खा लेता है। उत्पत्ति खपती या परलय फेरी, हर शोक जोरा जमजेरी, और 5 तत् है परलय माही, और सतगुण रजगुण तम गुण झाई। 8 अंग मिली है माया, पिंड ब्रह्मंड ये सकल बर माया, या मैं सुरत शब्द की डोरी, और पिंड ब्रह्मंड में लागी खोरी। इसकी जो है यहां से छूटन का जो रास्ता है, सुरत और शब्द की जो डोर बंधेगी वो आपको पार करेगी। स्वासा पारस मन गए राखो, और खोल कपाट अमीरस चाखो। स्वासा पारस, सांस का जो सुमरण आपका, इसका जप जा करो और कोई इलाज नहीं। महाराज कहें भाई सांस सांस में नाम जपो, व्यर्था सांस मत खो, ना जाने इस सांस का आवण हो क न हो। के महाराज भी कहें कि सांस सांस में नाम बचो जपो और जतन कुछ ना, इसका और कोई यतन भी नहीं है, अपना नाम जपते रहिए। सुनाऊं हंस शब्द सुन दासा, अगम दीप अग है बासा, भव सागर जम दंड जमाना। भव सागर जम दंड, काल का दंड भरना पड़ेगा, यहाँ पर किए हुए कर्म का भोगे जाओ अपना। धर्म राय का है तलबाना, धर्म राय का सबके ऊपर बुलावा है। कहते 5 ऊपर पद की नगरी, ये बाट विहंगम बंकी डगरी। इन 5 का ऊपर ब्रह्मा विष्णु महेश निरंजन और माया से ऊपर एक और रास्ता से जो सतलोक जानका से। हमारा धर्म राय सो दावा, कहते हम तेरा मुकदमा लड़ेंगे भाई। हमारा धर्म राय से दावा, धर्म राय काल से, और भव सागर में जीव बरमाया। बंदी छोड़ने को कहेंगे तने जानबूझ के इनको अपने स्वार्थवश बांध रखा से, मैं लेके जाऊंगा। हम तो कहें अगम की बाणी, जहां अवगत अदली आप बिनानी। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम।
बंदी छोड़ हमारा नाम से, और हमारा अजर अमर अस्थिर ठाम स्थान सतलोक है, जो कभी मरता नहीं, कभी नाश में नहीं आता। जुगन जुगन हम कहते आए, और भाई जम जौरा से हंस छुटाए। चारों युगा में आए हम, और इस काल से हमने अपने बच्चों को, अपने जीवों को छुटवाया। कहते हैं जो कोई माने शब्द हमारा, भव सागर नहीं भर में धारा। जो हमारी बात न मानेगा तो इस भव सागर में नहीं उलझेगा। जय या मैं सुरत शब्द का लेखा, तन अंदर मन कहो किन देखा। दास गरीब अगम की बाणी, और खुद जो हंसा वो शब्द सैदानी। अब देखो बंदी छोड़, इस एक ही आदि रमैणी में और सारा ही प्रमाण देकर चले गए। अच्छा, जब ये निरंजन वहां से नीचे आ जाता है 21 ब्रह्मंड के साथ, इबिस ने सोचा कि अब तो तेरे ऊपर किसी का दाब नहीं रही, तू अकेला मालिक से। तो उस समय माता से यानी इस देवी से कहता है कि हमने सृष्टि रचनी है। वो बहुत डर जाती है, घबराती है बेचारी, अकेली पाक है। विनय करती है कि निरंजन मेरे पास एक शक्ति है शब्द की, मैं तेरी सृष्टि रच दूंगी, मान जा मेरी बात। बहुत दुखी हो जाओगे, बहुत लंबा चौड़ा विस्तार है, बहुत दुख हो जाएगा। महाराज कहते हैं रेंचक सा सुख दुख सुमेर समाना। थोड़ा सा सेज का सुख से और पहाड़ जैसा दुख फिर इस जीव पर धर दिया जा सके। बच्चा पैदा हो गया और फिर देखा इसकी कहानी, मर जाएगा, उसके सांग पूरे नहीं होंगे। लड़की होगी, लड़का हो गया, ब्याह दिए दोनों। लड़का ना होया तो दुखी, पोता ना होया तो मर गया, दुख पोती दोता ना होया तो मुश्किल हो गए। तो फिर उनके छुच्छक ब्याह और मरे जाएगा, यू संगवाया नहीं जाता। तो बंदी छोड़ के हैं थोड़ा सा सुख और दुख को इतना पाड़ते भारी तेरे ऊपर धर कर तो मौज मारा है। जो करूंठ जुगाड़दा चल रहते 10 मन सैकड़ों वजन मन गाल दे उसमें बग्गी में, और मरडाता जागा रडाता चलेगा। क्यों व्यवस्था ऐसी बना दी? इसी प्रकार बंदी छोड़ो में समझाने की कोशिश करते हैं। तो नहीं मान्या वो काल, तो 3 बच्चे उत्पन्न किए रति क्रिया से। ब्रह्मा विष्णु महेश, बड़े का नाम ब्रह्मा, छोटे का बिचले का नाम विष्णु और छोटे का नाम शिव शंकर, भगवान शंकर रखा उसका। जब निरंजन ने कुछ दिनों के बाद निरंजन ने कहा कि मैं कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा इस भवसागर के जीव को, और मैं निराकार होता हूं, तो वह माई कहने लगी कि मैं एकली क्यों कर पालन पोषण करूंगी। या शेरा वाली कहने लगा मैं गुप्त रूप से तेरी खूब मदद करूंगा, पर मैं दर्शन नहीं दूंगा किसी को आज के बाद। ये मेरा नियम है, नेम है, प्रण है। अपने निरंजन लोक में झांझरी दीप मचला और उसको कहेगा कि जब ये बच्चे सियाणे हो इनको सागर मंथन पर भेज देना। तो जब वो बच्चे सियाणे हुए उन्होंने पूछा माँ मेरा पिता कौन सा है? ब्रह्मा विष्णु महेश ने पूछा। तो माई ने सोचा कि जब मैं न्यो कहूंगी तेरा बाप भाई ऐसे निराकार हो रहा से और लोक में से या कित से, तो ये न्यो कहेंगे हमने मिला के लिया, और वहां हम जा नहीं सकते, वो ऐसे स्थान पर पहुंच गया। तो उसने कहा कि भाई तेरी माँ भी महेश हूं और तेरा पिता भी महेश हूं। बच्चे थे ठीक से। जब वो सियाणे हुए सागर मंथन पर भेज दिए। सागर मंथन में सबसे पहले वेद निकले, चारों वेदों को ब्रह्मा ने पढ़ा। पढ़कर ब्रह्मा ने देखा कि इसमें तो परमात्मा तो कोई और है, ये माई तो को ना मालिक। आकर पूछा माँ तू तो कहती मैं सुहाड़े की मालिक, अरे तो मारा पिता तो कोई और है। तुमने कहा देखा भाई? वेद में लिख रखा। माई ने सोचा यो अच्छा खुट्टा गड्ढा, ये वेद और हाथ लागे इन कहे। तो कहने लगे भाई है तो, पर वो तुमने नजर नहीं आवे, वो दर्शन को नहीं दे तुमने। अगर ना लिख रखा इसमें दर्शन दे सकता है, या विधि बितरा की योग की योग साधना करूंगा, आंख मीच कर समाधि लाऊंगा, त्रिकुटी में ध्यान जचाऊंगा और सारी मैं देखूंगा दर्शन करूंगा। ना बेटा दर्शन को नहीं दे, वो तो बकावेगा, उसका थोड़ा बहुत प्रकाश नजर आ सकता है, वो इस वो रूप नहीं दिखेगा तुमने। तो ने बोला तो बकावा, हमने पहले भी झूठ बोला थी, अरे फिर बोला से हम तो खूब साधना करूंगा। कहते हैं 4 युग तक बैठा रहा समाधि लाए, कोई नहीं दर्शन हुए।
फिर आकाशवाणी हुई निरंजन की, ऊपर से निरंजन की कि वो लड़के को तूने कहाँ भेज दिया।